नमस्कार। मैं आज अपना तो एक बात है भैया कि काम करना है, काम चाहे कोई हो। मैंने काफ़ी न्यूज़ दिखाने का काम किया, ना तो सिस्टम जाग गया, ना ये लोग जागे, ना कोई और कहीं जाग गया। तो भैया जागे ना जागे चूँकि आपका क्यों खराब हुआ, गलत लगे जी। हाँ, तो चलिए अपन शुरू करते प्रमोशन। सस्ती हो, माड़ी हो, अच्छी हो, महंगी हो, सारी प्रमोशन करने लग गया भैया। अब शहर के अंदर वो चीज़ दिखाऊंगा जिसके लिए एक शहर की उपलब्धि कैश कहा, बड़ी अच्छी सी चीज़ें मेरे शहर में है, वो हर बार दिखाने का आपको काम करने का काम करूंगा। तो उन्हें की दुकान होया करती वर्धमान जो आदमी नावड़े को थे गद्दे सी बड़े पैर थी, हाँ बड़े पैर थे। लेकिन आजकल वो दुकान में दिखा है ऊपर बन गई हमारी शॉप। अच्छा शोरूम बन गया। हाँ जी, तगड़ा शोरूम बन गया सचिन भैया का। दुकान थी, हाँ दुकान से प्रमोट होकर शोरूम बन गया जी। दुकान में शोरूम है। वो फिल्म देखी है, गाते फिल्म देखी है, हाँ जी। उसमें एक वो सन्नी देओल लेके जा रहा है थिएटर में। तो उसमें वो कहा है कि इन्होंने यहाँ पे मिलेगा वो कातिया ला खाने के दांत और दिखाने के और है, तू अंदर जाके देख यार दिखेगी जन्नत जन्नत है, तो उन्हें दिखेगी जन्नत है। वाह जी वाह। अच्छा पार्किंग वार्किंग व्यवस्था, अच्छा क्या बना है? अच्छा वो बड़ा शोरूम लाग रहे हमारा नीचे का बन गया। डिस्टर्ब भी नहीं हुआ है और काम भी चलता रहे। हाँ जी, मेन जो है कहते लोग भूल जाए मेरे खड़ा गया सचिन। तो हाँ जी, सचिन तो आज शीश महल में अंदर बैठा है, तो अब वो दिखाने का काम करूंगा। अच्छा जी, कुछ चीजें वो ऊपर जाके वो बताऊंगा, लेकिन ये शोरूम दिखा दे। ये वर्धमान ज्वेलर्स का न्यू शोरूम शहर के अंदर एक उपलब्धि भरा काम बन रहा है जी, क्योंकि ये चीज भी दिखाने की है, दिखानी चाहिए। एक नीचे बेसमेंट है, ऊपर हमने कितना लंबा बढ़ा दिया। वैसे तो सचिन सामाजिक व्यक्ति है, आपा क्यों रुके? अच्छा गिली तलंग है, हम एक पोज मारो जी आपके साथ। हाँ देख ले, मैं 18 तो हूँ। तो कहाँ से हैं? 47 साल। तो कितने साल था है? काफी साल हो गए टाइम यहाँ पे। देखो तो नहीं मत मत करो हो। नहीं जी, काफी टाइम हो गया जी। पहले दुकान में इतनी होया करती है, लेकिन देखो जी इंसान की नीयत और नीति अगर सही हो मार्केटिंग व्यापार के अंदर, तो ये शोरूम ये व्यवस्था बनाई जा सका है। अब ये माताले में आध घंटा होगा देखते 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 इसका एक पैर में दर्द होए को नहीं है। बाकी नमस्ते नमस्ते भाई। पैरा पूरा कितना दर्द रहा है पैरा पूरा में? पैरम तो चलते की बात है, सही है के ना दुख भाई है। आप इतना प्रेम करो, कई देर हो गया खड़े खड़े बात करते करते। हाँ, करना तो करना ही पड़ा प्रेम तो। प्रेम है। हाँ। अच्छा क्या साल का अवार्ड है? हैं? कितने सालों का अवार्ड है? अरे हाँ अरे ये बिल्कुल खोल दी थी वहाँ। चुप से आओ। हाँ की बात है। मैं तो बुझ हूँ किसा व्यक्ति है, कितना ईमानदार है, मैं माते बात हो जाए। सुनार का एक बात क्या है, सुनार तो अपना सगन को नहीं बख्शा है। मैंने तो इतना विश्वास है कि मेरे बेटे जितना। अच्छा हाँ। ये मत हो मते। हाँ। अगर वह नीति अगर व्यापार में रखी ना, तो आज शोरूम बन गया, कल इससे बड़ा शोरूम बनेगा। ना मन ना मेरे बेटे जैसे लगा, झूठ नहीं बोला। अच्छा? हाँ बिल्कुल। चलो जी नमस्ते। बहन जी आप लोग क्या क्या खरीदा? हमने झुमकी खरीदी है। चुम्बी खरीदी है। चलो जी धन्यवाद होगा। माता नमस्ते, आप कुक कराए? हाँ मुट्ठी खरीदी है। अब अभी माते बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो महंगा हो गया, लट गाड़ सुंदर तो है तो आधा पैरन वाले पहनेंगे। पहले वाले पहले। अच्छा क्या साल का अवार्ड है? आम काफी साल तो आते हैं। अच्छा चलो। अच्छा भाई साहब जोड़े के लिए आ रहे हो, के लिए आ रहे हो? नहीं साथ में हाँ? अच्छा पूरा परिवार है। अच्छा ये बहू है। अच्छा, अच्छा। वो बेटा अच्छा इनके आज बड़े काम पर धंधा है। हाँ तो खास बहुत सारे ले रहा है, ये अच्छी बात है। तो ईमानदार है जब ये सारे आ जाओ। चलो धन्यवाद होगा। तो जी ये ईमानदारी है, दुकानदार की हो व्यापारी की हो, क्योंकि कमाने के लिए सिर्फ यो चीज़ होया करें। और मैंने जहाँ तक देखा था ना, वो दुकान इतनी सी होया थी मेन रोड तक, लेकिन आज देखें तो अंदर का एक नज़ारा एक फीलिंग अलग है। यानी यूँ लगा कि पता नहीं मैं कितने 5 स्टार 7 स्टार भी हुए हैं उनके अंदर मैं पहुँच गया हूँ। तो नमस्ते, कैसे हैं? बचा बात तो करनी पड़ेगी। लट गाड़ दिया बता मेरा पार्ट हो क्या बना दिया तो सर जैसे है? ये तो सर ऊपर वाले की वजह से जी। फटता रहो तुम मेरा पटेगा बिल्कुल गाड़ी में 4 चांद लग रहे हैं। बिल्कुल लगेगा सर। सत्य चीज है, लेकिन बात करना काम पक्का करूंगा। वैसे नमस्कार नमस्कार, मुबारक हो, कैसे हैं? और सचिन भाई सचिन नियति और नियति है मानने जाए व्यक्ति की। हाँ हाँ ये छोटी सी दुकान है, आज आप आ जाओ बात करने के। अच्छा बात करने आए हो,
ये बात रहेगी ये बात रहेगी अब सामान ले रहे हैं, अभी खरीदारी कर रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ जी। चलो जी, इधर से ऊपर देखिए, छात दिया तू, लटका दिया। चलो जी, तो अब बात करेंगे सचिन से, और ये पौधे भी एक अलग ऊर्जा देते हैं। आज जहाँ पे हो ना, एक वो लग रहा है मानसिकता बना है, तो एक वो बढ़िया बन देता है। यानी आदमी नई आदमी वो भी पौधे देख ले लेके जाएगा, क्योंकि सारा पूरा हरियाली दिखने आ रही है। बस अब आओ ना प्लीज। नमस्कार, आओ प्लीज 2 मिनट टाइम बन जाओ। मुबारक हो। छोटी सी दुकान से आज मेरे हिसाब से कह सकता हूँ दुआने के अंदर सबसे बड़ा शोरूम ये दिखता है मेरे को। ये छत्तरपुर के हिसाब से बात करूँ और ऊपर नीचे की बात करूँ तो वर्धमान है। जिस तरह से आज वर्धमान की पग जम रहे, उसी प्रकार से सचिन वर्धमान के भी कहीं ना कहीं समाज सेविका के अंदर पाँव जम रहे। तो एक पंथ दो का सारे काम कर रहे सचिन भाई। हाँ, बस ये आप सबका आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है कि अब ये हमारा लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का टोटल शोरूम तैयार होगा। टोटल 6 ऐसे फ्लोर होंगे। ये तो ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे मेन नीचे बनेगा और ऐसे ही ऊपर की मंजिलें भी। तो भाषा किस तरह पहुंचे यहाँ से वहां तक, लटका दिया बस खानदानी दिया, पहले मोल माल लिया कि किस तरह ली? अरे नहीं, मैंने तो अपने समय में स्कूल के बाहर बोरी बिछा के टॉफी भी बेची हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये तो जब एक दिशा में चलते हैं और जब ऊपर वाले मेहरबान होते हैं तुझे बता सकते सबका। बात तो बड़ी दिलचस्प लगी आपकी, क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। बोरी बिछा के टॉफी बेचना, पिताजी क्या काम करते थे? पापा का अपने यही काम था। मेरे पापा ने भी कभी किसी समय में बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने भी कपड़े यूँ 2-2 रुपये 5-5 रुपये में बेचे हैं। फिर उन्होंने पुराना सोना चांदी खरीदने का काम शुरू किया और धीरे धीरे ये सफ़र यहाँ तक का आया। मैंने भी कारीगर के रूप में काम किया। यहाँ पर जब काम स्टार्ट किया तो पहले मैं पाजेब और ये सब रिपेयर करने का काम करता था, फिर धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक आ गया। बस हम यहाँ पर वर्धमान ज्वेलर्स पे एक ध्यान रखा तब से लेके अब तक कि जो ग्राहक एक बार आए वो हमसे टूटे ना किसी भी वजह से, बिल्कुल। और जो अगर किसी भी वजह से किसी को कोई दिक्कत होती है, हम उसकी सुनवाई करते हैं, पूरे उसकी तसल्ली करते हैं। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही जुड़ता रहता है। और यही तरीका है सभी दुकानदारों का, यही एक फॉर्मूला है सीधा सा। ग्राहक जो मांगे उसको वो दो, सच्चाई से बात करते हैं ईमानदारी। आपके पेशे के अंदर एक व्यापार के अंदर बात है कि सुनार तो अपने परिवार को नहीं बख्शा है, और आप कोई 20 साल से आ रहा, कोई 30 साल से आ रहा, और आज छोटी सी दुकान से आज शोरूम देखने जाए कि शहर के अंदर, ये भी एक अलग मिसाल थी देख रही है। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी कहावत है कि सुनार तो खोट मिलाता है, वो किसी को भी नहीं बख्शता। एक्चुअली ये बहुत सालों से बहुत कुछ गलत हुआ भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ने ईमानदारी से काम किया है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी खराब ही करते थे। लेकिन जैसे 2015 में सबसे पहले हम हॉलमार्क लेकर आए यहाँ पर पूरे जिले भर में, दादरी और भिवानी में, और हमने ही ग्राहक को गुणवत्ता की गारंटी दी। हर ज्वेलरी, आज तो अब सभी दुकानदार कहते हैं जी हम भी हॉलमार्क बेचते हैं। अब तो सरकार ने मजबूर कर दिया है कि आप बिना हॉलमार्क बेच ही नहीं सकते। लेकिन हम उस दौर में हॉलमार्क लेकर आए जब ये कंपलसरी भी नहीं था, स्वैच्छिक था। तब हमने सोचा कि हम अपने ग्राहकों को पूरा सरकार से प्रमाणित, यानी तब से ईमानदारी, और अब तक ईमानदारी है, ईमानदारी पे कमाया जा रहा है। और उसी का ही, उस भरोसे का, और जो हमने ईमानदारी से काम किया सच्चाई से, उसी का ही ये हमें फल मिला है कि आज ये धीरे धीरे काम बढ़ता हुआ इस स्तर पर आ गया। और हमने हांसी गेट पर भी एक ब्रांच खोली है 2 साल पहले ही। तो ये सब उसी का ही नतीजा है कि हम लगे हुए हैं अच्छे, सच्चाई, ईमानदारी से। हांसी गेट पर, हांसी रोड पर ही हमारी केएम स्कूल के पास ब्रांच है, जो कि चांदी की स्पेशलाइजेशन है। सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, सोने का, चांदी का, डायमंड का, जेम स्टोन्स का, राशि के नगों का, सभी तरह की पूरी वैरायटी बहुत ही। और हमने इस पर निरंतर काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फिजिकली साइज को ही बढ़ाया, हमने वैरायटी में बहुत ज़्यादा काम किया है, डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसी में सुधार किया है ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी समझौता ना करते। उसे अगर व्यक्ति की देखो जी ईमानदारी हो,
चाहे वह ईमानदारी व्यापार की हो, चाहे वह ईमानदारी कर्म की हो। अगर ईमानदारी हो ना तो ये मुकाम हासिल कराया जा सका है, क्योंकि बोरी वट्टो भी बेचने वाले से लेके और इस मुकाम तक तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल संघर्ष करना पड़ा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान कुछ चीज़ें मैं बताऊं तो एक शिक्षा का रहा, मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा है आज तक। दूसरा, मेरे पिताजी ने जो मुझे शिक्षाएं दी उनका विशेष योगदान रहा, और उसी में ही उसी क्रम में अब तीसरी कड़ी, अब मेरी बेटी भी बिजनेस संभालती है, मेरा बेटा भी बिजनेस संभालता है, अब वो सब भी उसी परंपरा को आगे निभा। लेकिन आपके संस्कारों की हम बात करें ना तो आपके संस्कार तो दिखते हैं शहर के अंदर। आप प्रमुख समाज सेवी के अंदर आज आपकी छवि देखी जाती है कि आपके पास जो व्यक्ति आज से आता है कि मुझे पता है कि मैंने एक व्यक्ति में बस फोन आया था कभी, बोले यार इस तरह का काम है, कौन क्रॉस का है, तो आप रियलिटी माना कि मैंने पूरे विवरण ध्यान करके सिर्फ आपका नाम ध्यान में आया था कि आप वो काम करो, और आपने वो करवाया था। बड़ा दिल खुश हुआ था मेरा कि बात तो नहीं बना, लेकिन उस व्यक्ति ने एक राह अच्छी मिली, आपने वो काम करा रियलिटी माना। देखिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना प्रयास करते हैं क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आए हैं जहां हम समझते हैं लोगों की ज़रूरत का, और जैसे क्योंकि मैंने बताया कि शिक्षा का विशेष योगदान है, इसीलिए हर आप ऊपर स्टोर में देखोगे हजारों कॉपियाँ अभी भी हमने पीछे बांटी है और निरंतर बांटते रहते हैं, चाहे वो स्कूल फीस भरना हो, चाहे किसी को स्कॉलरशिप देना हो, किताबें दिलाना हो, जो भी मदद हो उसके हम चाहते हैं कि हर कोई शिक्षा पढ़ ले। हम अपने स्टाफ में भी ये हम समय समय पर ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे निरंतर पढ़े, उनको चाहे ट्यूशन्स की ज़रूरत हो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। यही चलो तो और आगे प्रयास क्या है सचिन? शहर के अंदर जो भी एक लठ काट दिया शहर में, तो अब तो मेरा सचिन हो रही थी शहर में, सचिन को मिलना खड़ेगा, सचिन मिलना खड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कि बेरा को नहीं, लेकिन बेरा को नहीं खोल जा सिम सिंह तो यो पिटारा खोलने लग रहा है। अभी ये पूरा शोरूम इसी साल तैयार हो जाएगा, जिसमें हम ग्राहकों को पूरी सुविधा के साथ वाजिब से वाजिब रेट में बेहतर से बेहतर डिज़ाइन हम उपलब्ध कराएंगे। साथ में हमारी अन्य और कंपनी है, एक जो एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट का जेमस्टोन्स का काम करती है, एक डायमंड की अलग से कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स के लिए काम करती है, लैब ग्रोन डायमंड की अलग से कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स का काम करती है। तो हम अलग अलग आयाम, जो हमारी नई पीढ़ी आई है, मेरे बच्चों ने संभाला है, उन्होंने इस बिज़नेस को और ज़्यादा विस्तृत किया है और ज़्यादा विस्तार किया है, और उसी श्रृंखला में ये शोरूम भी जो आप बड़ा देखेंगे तो हर ग्राहक की हर चीज़ एक ही जगह पर हर सुविधा से बेहतरीन दाम में हम उपलब्ध कराएंगे। कोई अटकी चीज है शहर से, कोई नई चीज है आपके पास वो दिखाने लायक हो ग्राहक के लिए? बहुत सी चीज़, एक नहीं ऐसे आप चाहे हम चूड़ी कड़े देख लीजिए, आप हार देख लीजिए, चेन दे लीजिए, अंगूठी देते हैं, एक तो हम हाथ के काम पर विशेष ध्यान देते हैं कि हैंडमेड वर्क हो, मजबूती हो, उसका ध्यान रखते हैं, और डिज़ाइन पे तो हम निरंतर एक टीम हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं खरीदने के लिए, बनवाने के लिए लगी ही रहती है। हम सबसे अपील है कि एक बार ज़रूर आकर आप जहाँ से भी लेते हैं, जब हमारा पूरा विश्वास है एक बार आप आएंगे तो हमेशा के लिए यहाँ से बंद है। तो आपका स्टाफ भी मतलब पूरा दिखना रहे, यानी प्रत्येक टेबल पे एक दो व्यक्ति साथ में है, और घूमने वाले कर्मचारी अलग है, पानी पिलाने वाले कर्मचारी वैसे टोटल 40 कर्मचारी। 40। अच्छी बात है, एक नेक व्यक्ति ने ईमानदारी से, आपकी गारंटी है कि जो आपकी दुकान पे एक बार शोरूम पर चढ़ जाएगा वो वापस कहीं नहीं जाएगा? जरूर इस बात की बिल्कुल गारंटी है। और पास्ट में भी अगर जो कुछ ग्राहक इधर उधर हमारे गए हैं, मैं इस माध्यम से अपील कर रहा हूँ, और जिस वजह से भी वापस गए हैं, कहीं और जाते हैं, एक बार वापस ज़रूर आएँ, हमें मौका ज़रूर दें, और जो नहीं आते हैं वो पहली बार एक बार ज़रूर विजिट करें, और आप ये अंतर खुद से देखेंगे कि भी क्यों वर्धमान का इतना नाम है, कि सिर्फ नाम नहीं काम है, इसी वजह से नाम। सचिन की ईमानदारी है। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। भैया अपन तो प्रमोशन करने शुरू कर दी शहर के अंदर, क्योंकि ये शहर के अंदर एक उपलब्धि भरी चीज़ थी जो दिखाने लायक थी, क्योंकि ऐसी दुकानों की सख्त जरूरत है शहर को। हमें भी फीलिंग लानी चाहिए, गुड़गांव दिल्ली जैसे शहरों की नहीं, वैसे हम नाम लेते हैं हर बार कि दिल्ली गुड़गांव जाए, वहाँ सामान ले आवा, वहाँ ले आवा, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे आओगे वाजिब दामों से, क्या पता गुड़गांव दिल्ली से सस्ता मिल जाए, और वह फीलिंग पक्की आओगी कि कोई 7 स्टार होटल के अंदर बैठ के आप शॉपिंग करने का मजा ले रहे हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।